Hello everyone, I am Mohit and today we are discussing on chapter first question answers class 8th English supplementary or it so happened. So let's start with the first question. What task do you think were assigned to the dog and the ox? जैसा कि हमने स्टोरी को पढ़ा था उसके अंदर हमें तीन करेक्टर्स देखने को मिले थे जो कि काम कर रहे थे। फर्स्ट जो डॉग और जो ओक्स और एक जो हॉर्स था। इसमें डॉग और ओक्स के बारे में पूछा है कि उन्हें कौन से टास्क असाइन किए गए थे, कौन सा काम करने को बोला गया था। द डॉग वॉज असाइंड द टास्क ऑफ कैरिंग स्टिक्स एंड द ओक्स टू प्लो द फील्ड फॉर मैन। डॉग था, उसे असाइन किया गया था जो स्टिक्स को कैरी करना अपने माउथ के अंदर, और जो ओक्स है उन्हें जो फील्ड्स होते हैं उन्हें प्लो करना, जोतना एग्रीकल्चर के लिए, तो मैन के लिए काम करना। तो ये काम उन्हें दिए गए थे। वाई डिड कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट? कैमल डेजर्ट के मिडल में क्यों रहता था? द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनी वर्क। वो कोई भी काम नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो वहाँ मिडल में रहता था डेजर्ट के। वट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ओक्स वेरी एंग्री? किस बात ने डॉग, हॉर्स और ओक्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया था, एंगर दिलवा दिया था? द डॉग, द हॉर्स एंड द ओक्स वर वेरी एंग्री बिकॉज द कैमल वॉज नॉट डूइंग एनी टास्क। क्योंकि कैमल कोई भी काम नहीं कर रहा था। एंड दे ऑल वर आस्क्ड बाय द मैन टू डू द एक्स्ट्रा टास्क। क्योंकि अब जो कैमल है कोई काम नहीं कर रहा है, तो उनके हिस्से का, जो कैमल के हिस्से का काम भी इन तीनों को करना पड़ रहा था। जैसा कि जो मैन था उन्होंने कहा था कि जो कैमल काम नहीं कर रहा है, अब जो अगर उसने काम करना होता तो वो आ जाता। तो इस बात पे वो सारा का सारा जो काम था उसके हिस्से का इन तीनों को ज़्यादा करना पड़ रहा था, डबल काम करना पड़ रहा था। सो इसीलिए वो इस बात से नाराज़ हो गए थे। हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? कि कैसे कहा जा सकता है कि जो जिन है उसको कैसे पता लगा कि जो हॉर्स है वो कंप्लेन कर रहा है अगेंस्ट द कैमल, यानी कि कैमल के खिलाफ कोई कंप्लेन आई है, ये जिन को कैसे पता लगता है? द जिन गोट टू नो व्हेन द हॉर्स टोल्ड हिम। जिन को पता तब लगता है जब हॉर्स बताता है दैट एन एलिमेंट विद लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स। एक एनिमल जिसकी गर्दन है, नेक है, वो लॉन्ग है और लॉन्ग लेग्स हैं, हैड डन नो वर्क। उसने कोई काम नहीं किया है सिंस मंडे मॉर्निंग से। उसने सिर्फ एक काम किया है कि कोई काम नहीं किया है मंडे मॉर्निंग से। द कैमल, तो यही जो ऊपर वाला था उसका आंसर यही था कि जो कैमल है उसने मंडे मॉर्निंग से अभी तक कोई काम नहीं किया है। ये बात हॉर्स जब बताता है जिनको, तो वो पहचान लेता है कि वो कैमल के बारे में ही बात कर रहा है। द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल। कैमल अपनी ही रिफ्लेक्शन को, अपनी ही जो यानी कि पानी के अंदर जो रिफ्लेक्शन था उसको देख रहा था। वट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल? इस बात से हमें कैमल के बारे में किस बात का पता चलता है? द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल। कैमल अपना ही रिफ्लेक्शन देख रहा था पूल में। इट सजेस्ट दैट ही थॉट हिमसेल्फ क्वाइट गुड विद हिज ब्यूटिफुल बैग। इससे हमें सजेशन मिलता है या इससे हमें पता चलता है कि वो सोचता है, ही थॉट हिमसेल्फ, अपने बारे में, क्वाइट गुड, कुछ अच्छा, विद हिज ब्यूटीफुल बैग, यानी वो उसकी जो बैग है जो कि उस टाइम पे बिना हम्प के थी, वो ब्यूटीफुल बैग के साथ अपने आप को यानी कि एक ब्यूटीफुल मान रहा था, सुंदर मान रहा था, अपने बारे में अच्छा सोच रहा था कि मैं कितना अच्छा दिखता हूँ अपनी ब्यूटीफुल बैग के साथ में। इस तरह के सजेशन उसके माइंड में चल रहे थे। इट वॉज विदाउट अ हम्प इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। क्योंकि ये स्टार्टिंग में जब वर्ड की बिगिनिंग हुई थी तो स्टार्टिंग में ये बिना हम्प के थी, तो वो जो ब्यूटीफुल बैग के साथ में अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था, तो उसको ऐसा हमें सजेशन मिलता है कि वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कैमल अपनी ब्यूटीफुल बैग के साथ कुछ अच्छा सोच रहा है कि वह कितना अच्छा लगता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू जिन वॉज द यूज़ ऑफ द हम्प? कि जिन के अकॉर्डिंग उस हम्प का यूज़ क्या था? अकॉर्डिंग टू द जिन द हम्प वाज यूजफुल फॉर द कैमल। जिन के अनुसार जो हम्प थी, जो बनाई थी, वो जो राउंडेड शेप्स हैं, वो कैमल के लिए यूज़फुल है। ही कुड स्टोर हिज फूड। वो उसके अंदर जो अपना फूड है उसको स्टोर कर सकता है। फूड को स्टोर करने से यहाँ मीनिंग डायरेक्टली फूड स्टोरिंग से नहीं है, एनर्जी के तौर पर है कि वो उसके अंदर फैट के तौर पे उस फूड को स्टोर कर सकता था। एंड यूज़ इट डूइंग कंस्टेंट वर्क फॉर 3 days। और उस फूड को स्टोर किए हुए को, उस जो एनर्जी है उस फैट को यूज़ करता है कंस्टेंट, यानी लगातार काम करते हुए 3 दिन तक काम करे तो वो उस चीज़ को यूज़ कर लेता था। तो इस तरह से वो हम्प है वो यूज़फुल था।
द कैमल सैड हम्प रैपिडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम? कैमल बार बार हम्प साउंड किए जा रहा था, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो इस बात से वो किस तरह से अफेक्ट हो गया। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इफ़ेक्ट और अफेक्ट दो तरह के वर्ड होते हैं, दोनों का लगभग मीनिंग सेम होता है, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क होता है कि जो अफेक्ट होना होता है वो अफेक्ट का मीनिंग होता है कि जब कोई पर्सन किसी चीज़ से प्रभावित होता है, खुद प्रभावित हो रहा है। जैसा कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आप अपने बारे में सोचेंगे कि स्टार्टिंग में वर्ड में कैसा होता होगा, ये आप उससे अफेक्टेड हो चुके हैं। जैसा इसका एग्जांपल हम ऐसे देख सकते हैं कि जब आप कोई मूवी देख कर आते हैं, मूवी अगर मान लो कि कोई हॉरर मूवी थी, तो हॉरर मूवी को देखने के बाद हमारे ऊपर ना एक तरह हम उससे अफेक्टेड हो जाते हैं। हमारे अंदर ऐसा होता है कि हम हॉरर मूवी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में बातें करते हैं। ऐसा होता है कि जब दो पर्सन हैं, अगर एक ने हॉरर मूवी देखी है और एक ने कोई थ्रिल या कोई एक्शन मूवी देखी है, तो जब दोनों मूवी देखकर आते हैं, उसके बाद में दोनों पर जो चीज़ देखते हैं उसी चीज़ का वो उन पर इफ़ेक्ट रहता है। यहाँ मैंने मूवी का इफ़ेक्ट यूज़ किया है, और जब पर्सन उस मूवी को देखता है और उसके बारे में सोचता है तो वो अफेक्ट होता है। यानी कि जब हम किसी चीज़ से प्रभावित होंगे तो वो अफेक्ट होगा, और किसी चीज़ का हम पे प्रभाव पड़ रहा है, जिस चीज़ का पड़ रहा है वो हमें इफ़ेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे वो अफेक्ट कैसे हुआ, यानी उस वो हम्प कर रहा था, वो हम्प से किस तरह से अफेक्ट हो गया, इस बात की बात है। द कैमल सेड हम्प रैपिडली विच इरिटेटेड द जिन। तो जो कैमल है बार बार हम्प कर रहा था, हर बात पे रिप्लाई पे हम्प बोल रहा था, इस बात से जिन था जो वो इरिटेट हो जाता है। ही कन्वर्टेड द ब्यूटीफुल बैक ऑफ द कैमल इनटू ए बिग हम्प। उसने जो ब्यूटीफुल बैक थी उस कैमल की, उसको हम्प के अंदर चेंज कर दिया। इस तरह से वो अफेक्टेड हो गया उस हम्प से। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे फर्स्ट चैप्टर की क्लास 8th इंग्लिश इट्स सो हैपेंड बुक है। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर इन क्वेश्चंस के अंदर कोई भी डाउट है किसी तरह का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और उसके साथ ही अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और